बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, आज का वजीफ़ा इतना प्यारा और मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप इसको सच्चे दिल के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक के एक नाम का बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा, ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है। इस वजीफ़े के पढ़ते ही अल्लाह पाक के नेक और प्यारे फ़रिश्ते इस बंदे के लिए रिज़्क़ मांग लेते हैं। ये वजीफ़ा बस बहुत आसान और छोटा सा है। तो आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और इसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। और फरमाता है, जो बंदा मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ेगा, मैं कल बरोज़े क़यामत इसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक जो बंदा भी प्यारे आका पर दरूद भेजता है, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार होता है। तो आप भी ज़रूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। जैसे कि अगर आप रात के वक़्त सोते हैं, को कहा जाता है नींद आधी मौत के बराबर है। तो जब बंदा रात के वक़्त सोता है, सबसे पहले आपने अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेनी है, तौबा कर लेनी है। और आपने किसी का कोई दिल दुखाया हो, इससे भी माफ़ी मांग लेनी है। और अगर आप इसके पास जा नहीं सकते, रात का वक़्त है, आपको ख़याल आया है कि मैंने इसका दिल दुखाया था, तो अपने दिल में इसे बुरा गुमान करें, इस चीज़ को बुरा गुमान करें जिसकी वजह से इस बंदे का आपने दिल दुखाया। अब आपकी किस्मत है, अगर आपकी आँख सुबह खुल जाती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस बंदे के साथ राब्ता करके इससे माफ़ी मांगनी है। क्योंकि जो बंदा किसी का कसूर करता है तो इससे माफ़ी का तलबगार होता है। अगर माफ़ी मांगने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया तो अल्लाह पाक इस बंदे के हकूक़ तब तक मुआफ़ नहीं फरमाता जब तक वो बंदा खुद ना मुआफ़ कर दे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है, मैं अपने हकूक़ तो मुआफ़ फरमा सकता हूँ, लेकिन बंदे के हकूक़ कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम किसी के साथ भी ज़्यादती ना करें। अगर भूल चूक में भी हो जाए तो इससे माफ़ी मांगें, ताकि दुनिया की बात दुनिया में ही ख़त्म हो जाए। मोहतरम भाइयों, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, इस वजीफ़े की बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपने क्या करना है, ये छोटा सा अमल जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने रात को बिस्तर पर सोते हुए पढ़ते पढ़ते सो जाना है। जैसे ही आप अपने बिस्तर पर जाने लगें, आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब आपका वज़ू है, तो आपने अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लेना है और इसके बाद आपने इसी अंदाज़ में ये अमल करना शुरू कर देना है। तो किस तरह से आपने अमल करना है, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पढ़ना है। दरूद कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि दरूद इब्राहिमी। आप इसके अलावा कोई और दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लें, फिर आपने बिस्तर पर लेट जाना है और अब आपने ये नाम पढ़ लेने हैं, या गनी, या हमीद, या गनी, या हमीद। ये दोनों नाम आपने लगातार पढ़ते रहना है जब तक आपकी आँख नहीं लगती। इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। दुनिया के हर काम को छोड़कर बस तसव्वुर में अपनी ख्वाहिश रखनी है कि अल्लाह पाक आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। और आप जब ये पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे तो फरिश्ते अल्लाह पाक से आपका रिज़्क़ मांग लेंगे। आप जितने रिज़्क़ की ख्वाहिश करेंगे, आप जितना मांगोगे, अल्लाह पाक इससे भी ज़्यादा आपको अता फ़रमाता जाएगा। अता फ़रमाने की तो आप ख़ुद भी जानते हैं कोई हद नहीं है। और जब अल्लाह अपने बंदे को अता फ़रमाता है तो ढेरों अता फ़रमा देता है और फिर मोहताजियों को भी दूर कर देता है और खुशहालियाँ भी ले आता है। ये मोहताजियाँ दूर करने का,
خوشحالیاں لانے کا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی حاجت ہے اور وہ پوری ہو جائے تو آپ نے یا غنیو یا حمید کو عصر کی نماز کے بعد 121 بار 7 روز تک لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ کی حاجت ہو انشاءاللہ عزوجل 7 روز کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو سچے دل کے ساتھ مانگیے۔ صدقے دل سے دعا ہونی چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو صدقے دل سے مانگی جاتی ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ نماز کا لازمی اہتمام کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ پورا نہیں رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہر مسلمان مرد عورت کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔